अरे वाह! आज तक तो मैंने श्रीराम सुपर किसान की प्रगति और समृद्धि के बारे में सिर्फ सुना था। आज तो देख भी लिया। अरे दिलखुश भाई, बड़े दिनों बाद आज कैसे आना हुआ? बस श्रीराम सुपर किसान भाई, आपकी प्रगति की चर्चा बाकी किसान भाइयों से सुन रहा था। मेरी अपनी गेहूं की खेती में भी वो बात नहीं बन रही, तो सोचा आपसे मिलके अपनी समस्या का कोई हल निकालूं और आपकी सफलता का राज जानूं। अरे दिलखुश भाई, ये कोई राज नहीं है। ये तो बस नतीजा है सही बीज चुनने का और समझदारी से खेती कर आमदनी बढ़ाने का। श्रीराम सुपर किसान भाई, मैं भी कई वर्षों से गेहूं की खेती करता आया हूं। घर का बीज इस्तेमाल कर खेती का खूब ख्याल भी रखता हूं, पर मेरा मुनाफा हर साल घटता जा रहा है। अरे नहीं, यही तो आप गलती कर बैठे दिलखुश भाई। गलती? कैसी गलती? जी हाँ, गलती। घर का बीज लगाने की गलती। मैं पिछले कई वर्षों से गेहूं के नए बीज लगाने लगा हूं, जिससे मुझे भरपूर उपज और अधिक मुनाफा प्राप्त होने लगा है। वो कैसे? लगता है तुम्हें खेत में चलकर ही समझाना पड़ेगा। तो दिलखुश भाई, घर के गेहूं बीज का इस्तेमाल करने का पहला नुकसान है कि पुराने बीजों का जमाव कम होता है और कल्ले भी कम फूटते हैं। इसीलिए तो घर के बीज 8 से 10% ज्यादा लगते हैं। यानी अगर 1 एकड़ के लिए 50 किलो घर का बीज लगेगा, वहीं 40 किलो श्रीराम का नया गेहूं बीज काफी होगा। और तो और घर के बीजों में खरपतवार और बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा होता है, जिस कारण दवा भी ज्यादा लगती है। इसी वजह से प्रति एकड़ 400 से 500 रुपए का खर्चा बढ़ जाता है जी। अब जानो एक और पते की बात। घर के बीजों से उत्पादन में 1.5 से 2 क्विंटल प्रति एकड़ की गिरावट आ सकती है। साथ ही साथ घर के बीज में असमान दाने प्राप्त होने से मंडी में भी भाव कम मिलता है। कुल मिला के घर का बीज लगाने में खर्चे हैं ज्यादा और मुनाफा हो आधा। अगर आप गणित समझेंगे तो जानेंगे कि घर के बीज लगाने से आप 600 रुपए तो बचा लेंगे, लेकिन आप 4,000 रुपए प्रति एकड़ का अतिरिक्त मुनाफा कमाने का मौका गंवा देंगे। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। ये तो सरल और फायदे का सौदा है। अब से मैं भी श्रीराम का नया गेहूं बीज ही इस्तेमाल करूंगा। हाँ दिलखुश भाई, अब से नया श्रीराम सुपर गेहूं बीज ही लगाना और मेरी तरह अधिक से अधिक मुनाफा कमाना।